अस्सलाम वालेकुम। सोचिए अगर एक YouTube का चैनल है और उसके ऊपर 28,000 सब्सक्राइबर्स हैं, आपको कहा जाए कि आपने उसके ऊपर वीडियो अपलोड करनी है अपनी बना के, अगर उसके ऊपर 4,000 व्यूज आ जाएं जो आपको उसके $100 मिलेंगे। 28,000 उस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज उसके ऊपर अच्छे खासे आ रहे हैं, आपको कहा जाए कि आप एक वीडियो बना के दो, आपकी वीडियो उस चैनल के ऊपर अपलोड होगी और अगर उसके ऊपर 4,000 सिर्फ 4,000 व्यूज आ जाएं तो उसके आपको $100 मिलेंगे। तो आपने हंस के ये ऑफर कबूल करने हैं। इसी तरह आपने कहना है कि सर ये आर्टिकल राइटिंग की वीडियो है, इसमें आप यूट्यूब की बात क्यों कर रहे हैं? ये यूट्यूब की एग्जांपल आपको समझाने के लिए थी। एक वेबसाइट है जिसके ऊपर 28,000 लोग उसको विजिट करते हैं, उसके ऊपर आपने अपना आर्टिकल लिखे पब्लिश करना है। अगर आपके आर्टिकल को 4,000 लोगों ने देखा, उन 28,000 लोगों में से सिर्फ 4,000 लोगों ने आपके आर्टिकल को देखा, सिर्फ 4,000 आपके आर्टिकल के ऊपर व्यूज आए, तो उसके आपको $100 मिलेंगे। है ना मजे की बात? और ये बहुत आसान काम है, आप एक दिन में एक से ज्यादा आर्टिकल भी वहां पे पब्लिश कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म से बहुत से लोग $1,000 कमा रहे हैं मंथली। हम भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, आप भी इनके लिए काम कर सकते हो। सो काम कैसे करना है, आर्टिकल कौन सा है, आपने आर्टिकल राइट कैसे करना है, कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को आपने फॉलो करना है, टॉपिक्स कौन से हैं, सबमिट आपने कैसे करवाना है, पेमेंट आपको कैसे मिलेगी, पेमेंट मेथड कौन सा होगा, विड्रॉ आपने कैसे लेना है, और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात कि आपको इनके लिए जैसे आपने आर्टिकल राइट करना है, जिन टॉपिक्स के ऊपर राइट करना है, कंप्लीट आर्टिकल आपको राइट करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिससे आप एक दिन में यहाँ से 200 से $300 भी कमा सकते हैं। और अगर आप एक दफा समझ लेंगे तो ये आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। सो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम अब्दी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक बाय गुलफाम अली। चैनल के ऊपर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इसकी जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लेटफॉर्म का नाम है herviewfromhome.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन नीचे जाने से पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि आपने किस तरह से आर्टिकल राइट करना है, कैसे आपने पब्लिश करना है। सो ये हमारे पास प्लेटफॉर्म है herviewfromhome.com। यहाँ पे अगर आप आते हैं, यहाँ पे ऊपर देखिए टॉपिक्स लिखे हुए हैं। नंबर 1 देखिए मदरहुड का टॉपिक है, इसके ऊपर आप अपना आर्टिकल राइट कर सकते हैं। मैरिज का टॉपिक है, मैरिज के टॉपिक के ऊपर आप आर्टिकल राइट कर सकते हैं। किड्स की कैटेगरी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे फेथ है, इसके अलावा यहाँ पे ग्रीफ है, मेंटल हेल्थ है, लिविंग है, ये कैटेगरीज है इनकी। यहाँ पे मजीद आगे सब कैटेगरीज भी मौजूद हैं। तो जो कैटेगरी जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर आपने आर्टिकल राइट करना, मैं आपको आर्टिकल राइट करके भी दिखाऊंगा। और वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। उससे पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं कि आपको पेमेंट किस हिसाब से मिलेगा। आप थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करके नीचे आते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, देखें ओरिजिनल कंटेंट वाले सेक्शन में, अगर आपके आर्टिकल के ऊपर 1,000 व्यूज आते हैं तो आपको $10 मिलेंगे। मैं यहाँ पे पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि इस वेबसाइट की टोटल ट्रैफिक कितनी है। ये देखें यहाँ पे मैंने एसईओ कैग की एक्सटेंशन लगाई है, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे बता रहा है कि 28,000 इसकी ट्रैफिक है। 28,000 से थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब कि 28,000 के लगभग लोग इसको विजिट करते हैं इस वेबसाइट को। तो आपका आर्टिकल भी इसी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश होगा, तो 28,000 में से क्या 1,000 बंदा भी आपके आर्टिकल को ओपन नहीं करेगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप जितना मर्जी बुरा आर्टिकल पब्लिश कर लो, 28,000 में से तकरीबन 10,000 5,000 बंदा तो लाजमी उसको ओपन कर लेगा। उसके नीचे देखिए यहाँ पे कह रहे कि अगर आपके आर्टिकल के ऊपर 2,000 व्यूज आते हैं तो आपको $20 मिलेंगे, अगर आपके आर्टिकल के ऊपर 3,000 व्यूज आते हैं तो आपको $30 मिलेंगे, और अगर आपके आर्टिकल के ऊपर 4,000 से ज्यादा व्यूज आते हैं तो आपको $100 मिलेंगे, और अगर आपके आर्टिकल के ऊपर 4,000 व्यूज आते हैं तो आपको $60 मिलेंगे। जस्ट आपके आर्टिकल के ऊपर 4,000 से ज्यादा व्यूज आपको चाहिए और आपको $100 यहाँ से मिल जाएंगे। और ये बहुत आसान है, अभी मैं आपको आगे चल के दिखाता भी हूँ। बात वही है जो मैंने आपको स्टार्ट में समझाई कि इस वेबसाइट के टोटल विजिटर जो है 28,000 है, और ये आहिस्ता आहिस्ता भरते होते हैं क्योंकि वेबसाइट अच्छा रैंक कर रही है। तो 28,000 में से ओनली आपको 4,000 विजिटर चाहिए। आना टोटल 28,000 नहीं इस वेबसाइट के ऊपर है, आगे 28,000 के सामने आपका आर्टिकल शो होगा, और उन 28,000 में से सिर्फ 4,000 आपको चाहिए जो आपका आर्टिकल ओपन करें। जाहिर सी बात है, जो बंदा वेबसाइट के ऊपर आता है वो आर्टिकल्स को रीड करने के लिए आता है, तो आपने एक इंगेजिंग और अट्रैक्टिव आर्टिकल राइट करना है जिसको लोग ओपन करें। सिंपल सी बात है, वो आपने कैसे राइट करना है आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि आपने किस तरह से आर्टिकल लिख के इनको सबमिट करवाना है। अगर आप सबसे नीचे आते हैं, यहाँ पे देखें क्लिक हेयर टू सबमिट का ऑप्शन है, जस्ट आपने क्लिक हेयर टू सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हेयर टू सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और ये आपके सामने छोटा सा फॉर्म आएगा, इसको आपने फिल करना है। टॉप के ऊपर देखिए आपका नेम पूछ रहा है, जस्ट आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टेक बॉय लिख देता हूँ। उसके नीचे आपकी ईमेल पूछ रहा है, यहाँ पे आपने अपनी ईमेल देनी है। ईमेल देने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू रिटन फॉर हरव्यू फ्रॉम होम बिफोर, क्या आपने पहले हरव्यू फ्रॉम होम के लिए आर्टिकल राइट किया है? अगर आपने राइट किया तो आपने यस लिखना है, अगर आपने राइट नहीं किया तो आपने सिंपली यहाँ पे नो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे पूछ रहा है हैज दिस पीस बीन पब्लिश्ड एनीवेयर, अगर आपका आर्टिकल किसी और वेबसाइट के ऊपर या किसी और सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर पब्लिश हुआ है तो आपने यहाँ पे यस कहना है, और अगर आपका आर्टिकल पब्लिश नहीं हुआ तो सिंपली आपने इसको नो कह देना है। कह देने का मतलब है कि आपने लिख देना है, ठीक है।
और नीचे कह रहा है इफ यस लिंक टू ओरिजिनल पब्लिकेशन। अगर आपका आर्टिकल पहले किसी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हुआ है तो सिंपली आपने उसका लिंक वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपका आर्टिकल है वो किसी और वेबसाइट के ऊपर पब्लिश ना हुआ, ब्रांड न्यू आर्टिकल आपने राइट करना है इनके लिए। अगर आप पहले से लिखा हुआ आर्टिकल इनको सबमिट करवाएंगे जो किसी और वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हुआ हो तो उसके कम चांसेस है यहाँ पे एक्सेप्ट हो। ऑप्शन इन्होंने लाजमी आपको दिया है लेकिन कम चांसेस है कि आपका आर्टिकल एक्सेप्ट हो, मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे नीचे कह रहे हैं कि अगर आप इनके लिए फर्स्ट टाइम आर्टिकल राइट कर रहे हो, इस वेबसाइट के लिए आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे अपनी 2 से 3 लाइन की बायो भी लिखनी है। अपने बारे में बताना है कि आप एक कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट हो, आपको पैशन है राइटिंग का, आपको शौक है, इस निश के ऊपर आप आर्टिकल राइटिंग में एक्सपर्ट हो। सो 2 से 3 लाइन में आपने अपनी यहाँ पे बायो लिखनी है। सो ये सब करने के बाद नीचे आपने अपना आर्टिकल यहाँ पे राइट करना है या पेस्ट करना है। फाइल अटैच नहीं करनी, ना ही कोई डॉक्यूमेंट अटैच करनी है गूगल डॉक्स की। यहाँ पे आपने अपना आर्टिकल या राइट करना है या पेस्ट करना है। वो आपने कैसे करना है आपको राइट करके यहाँ पे पेस्ट करके अभी दिखाता हूँ। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक करना है और जस्ट हमने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, हमारा आर्टिकल यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। सो प्लेटफॉर्म के बाद अब हम ये देखते हैं कि हमने आर्टिकल इनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कैसे राइट करना है। देखिए, बहुत से लोगों के पास पेड टूल लेने के पैसे नहीं होते और मुझे बहुत से लोग मैसेजेस करते हैं, वीडियोस के नीचे कमेंट्स करते हैं कि सर कोई ऐसा टूल बताएं जो कि अनलिमिटेड फ्री हो, लाइफ टाइम तक फ्री हो, हमें 1 रुपया भी देना न पड़े, हम जितना उसको चाहे उतना यूज कर सके, उतने आर्टिकल उससे लिखवा सकें। तो मेरे भाइयों और बहनों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो भी टूल होता है ना, ग्रेविटी राइट मैंने आपको बताया फ्री है, एनीवर्ड मैंने आपको बताया फ्री है, लेकिन फ्री एक लिमिट तक है। क्योंकि जाहिर सी बात है वो आपको आर्टिकल राइट करके दे रहे हैं, आपको काम करके दे रहे हैं, तो उनको उनकी पे भी मिलनी चाहिए ना, उन्होंने भी यहीं से कमाना है। आपको ये नहीं पता कि एक टूल है उसके बैक एंड पे कितने लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको बहुत से ऐसे टूल बताए जो कि फ्री में आपको आर्टिकल राइट करके दे रहे हैं, लेकिन एक लिमिट तक है। 1 महीने में आप उनसे 5 आर्टिकल राइट करवा सकते हैं, 10 करवा सकते हैं, लेकिन इससे अगर आप ज्यादा चाहते हैं तो आपको उसको बाय करना पड़ता है। लेकिन इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज की इस वीडियो में हम वो टूल यूज करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री है और इसका नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का पेड वर्जन मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पे फ्री वर्जन को यूज करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से हाई क्वालिटी आर्टिकल यहाँ से राइट करना है जो कि उस वेबसाइट के ऊपर एक्सेप्ट भी हो, पब्लिश भी हो, उसके ऊपर 15 से 20 हजार तक व्यूज भी आ जाए। तो सिंपली हमने चैट जीपीटी के ऊपर आना है। यहाँ पे आर्टिकल राइट करने के लिए हमने इसका प्रॉम्प्ट देना है, क्रिएट सम यूनिक एंड एंगेजिंग आर्टिकल टाइटल रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। इस वेबसाइट में लिविंग की कैटेगरी में एक सब कैटेगरी है मेंटल हेल्थ, तो हम यहाँ पे मेंटल हेल्थ के रिलेटेड आर्टिकल राइट करेंगे। सिंपली हमने लिख के एंटर प्रेस करना है। देखें, जैसे हमने एंटर प्रेस किया इसने काफी ज्यादा टाइटल्स हमारे सामने जनरेट कर दिए हैं। यहाँ से जो आपको लगता है कि जो टाइटल ज्यादा अट्रैक्टिव है, ज्यादा इंगेजिंग है, ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, यूनिक है, उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। मुझे यहाँ से सेकंड नंबर वाला टाइटल ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, जिसमें इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अगेन मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है, क्रिएट 1000+ वर्ड्स यूनिक एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ऑन लिखने के बाद आगे टाइटल को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद टाइटल को इन्वर्टेड कॉमा लगा देने हैं और सिंपली एंटर प्रेस करना है। देखें, जैसे हमने एंटर प्रेस किया चैट जीपीटी ने कंप्लीट आर्टिकल हमारे लिए राइट करना स्टार्ट कर दिया। एंड जो कोई आप देखते हैं कि कंप्लीट आर्टिकल हमारे लिए राइट कर दिया है। ये देखें कितने अच्छे अंदाज से चैट जीपीटी ने हमारे लिए आर्टिकल राइट किया। और अगर आप चाहते हैं कि चैट जीपीटी आपके लिए इससे भी अच्छा आर्टिकल राइट करे, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल राइट करे, तो आपने मेरी ये वाली चैट जीपीटी की मास्टर क्लास देख ली है। इसमें आपको कंप्लीट पर्सन मिल जाए कि आप किस तरह से फ्री में चैट जीपीटी को प्रो लेवल का यूज कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको यूट्यूब के ऊपर कहीं नहीं मिलेगा। तो अब आपने सिंपली इस आर्टिकल को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आना है क्विल बोर्ड के ऊपर या किसी भी और ए डिटेक्टर के ऊपर आप आ सकते हैं। हमने बेसिकली चेक करना है कि हमारा आर्टिकल ए रिटर्न है या ह्यूमन रिटर्न है। क्विल बोर्ड को ओपन करने के लिए आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है क्विल बोर्ड। क्विल बोर्ड लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। लेकिन जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे टॉप के ऊपर ऑप्शन वेबसाइट होगी quillboard.com। सिंपली आपने 1 क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे लेफ्ट बार में आपने ए डिटेक्टर के ऊपर क्लिक करना है। एंड हे जो कोई आप देखते हैं कि यहाँ पे क्विल बोर्ड का ए डिटेक्टर पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपने अपने कंप्लीट कॉपी किए हुए आर्टिकल को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने एनालाइज टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। देखिए, जैसे हमने एनालाइज टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, क्विल बोर्ड ने हमें बता दिया कि 96% हमारा आर्टिकल ए डिटेक्ट है। अब ये 96% बहुत ज्यादा है, हमें इसको 0 के ऊपर लेके आना पड़ेगा और 100% अपने आर्टिकल को ह्यूमन रिटर्न बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमने ह्यूमनाइजिंग टूल को यूज करना है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ह्यूमनाइजिंग टूल्स कौन से होते हैं। इस वीडियो को आपने देखना है, इसमें आपको 8 ऐसे टूल मिल जाएंगे जिनको आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं अपने आर्टिकल को ह्यूमनाइज करने के लिए, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी इनको देखना है अगर आप बिल्कुल एक अच्छे कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं और वाकई में आप कंटेंट राइटिंग से पैसा कमाना चाहते हैं। यहाँ पे 2-3 टूल मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने राइट करना है AI टू ह्यूमन टेक्स्ट कन्वर्टर, ठीक है, लिख के जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें टॉप के ऊपर ऑप्शन वेबसाइट होगी AI टू ह्यूमन टेक्स्ट कन्वर्टर.com। सिंपली आपने 1 क्लिक करके इसको ओपन करना है। अब ये भी एक टूल है, यहाँ से आप अपने आर्टिकल को ह्यूमनाइज कर सकते हैं, लेकिन इसमें मसला ये कि फ्री में आप यहाँ से ओनली 2-2 पैराग्राफ को करके कर सकते हैं। मतलब एक टाइम में आप 2 पैराग्राफ को कन्वर्ट कर सकते हैं ह्यूमन रिटन आर्टिकल में, उसके बाद नेक्स्ट 2 पैराग्राफ को ह्यूमनाइज कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट 2 पैराग्राफ को ह्यूमनाइज कर सकते हैं। सो 2-2 पैराग्राफ करके आप यहाँ से अपने कंप्लीट आर्टिकल को कन्वर्ट कर सकते हैं।
और फ्री में इस तरह से ही आपने इसको यूज करना है। अगर आप कंप्लीट आर्टिकल को एक ही दफा ह्यूमनाइज करना चाह रहे हैं तो आपको इस टूल को बाय करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा फ्री टूल आपको बताता हूँ, बाईपास जीपीटी। जैसे आप गूगल के ऊपर आके सर्च करते हैं बाईपास जीपीटी, ये वाली वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप एक वक्त में 300 वर्ड्स को ह्यूमनाइज कर सकते हैं और ये भी एक अच्छा टूल है। इसके ऊपर मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑलरेडी मौजूद है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे यूज करूंगा AIDetector.pro को। सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है AIDetector.pro। जैसे आप लेके एंटर प्रेस करेंगे ये वाली वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस टूल को हम यहाँ पे यूज करेंगे, आप किसी को भी कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे राइट साइड पे देखें न्यू AI स्कैन लिखा है, जस्ट हमने न्यू AI स्कैन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे इस बॉक्स में हमने अपने कंप्लीट आर्टिकल को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद हमने एनालाइज के ऊपर क्लिक करना है। देखिए जैसे हमने एनालाइज के ऊपर क्लिक किया, इसने एनालाइजिंग यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। एंड हेज गोई आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमें बता दिया कि हमारा आर्टिकल 98% AI रिटर्न है, ठीक है। अभी इसने यहाँ पे स्कैन किया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें ओपन विद AI इरेजर लिखा है, जस्ट हमने ओपन विद AI इरेजर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इसका ह्यूमनाइजिंग पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब आपने अपने आर्टिकल का वो वाला हिस्सा सिलेक्ट कर लेना है जो AI रिटर्न है। हमारा आर्टिकल चूंकि सारा का सारा AI रिटर्न है तो हमने कंप्लीट आर्टिकल यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें ह्यूमनाइज डॉक्यूमेंट लिखा है, जस्ट हमने ह्यूमनाइज डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ह्यूमनाइज डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से 15 से 20 सेकंड लेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट शो करवाएगा। सो ये देखें यहाँ पे इसने हमारी आर्टिकल को ह्यूमनाइज कर दिया। अब हमने इसको एक दफा रीस्कैन करना है, जस्ट हमने रीस्कैन डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। हेयर यू गो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने हमें बता दिया कि हमारा आर्टिकल ह्यूमनाइज्ड है। लेकिन हमने कंफर्म करने के लिए अगेन इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद क्विल बोर्ड के ऊपर आना है, यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अगेन हमने एनालाइज टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। एंड ये ले जनाब यहाँ पे 0% ओनली AI डिटेक्ट है, कंप्लीट 100% हमारा आर्टिकल ह्यूमनाइज्ड है। तो और आपको क्या चाहिए? लेकिन अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, अभी हमारा आर्टिकल ह्यूमनाइज्ड हुआ है, यूनिक नहीं हुआ। पहले आपने आर्टिकल को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने गूगल के ऊपर आना है और यहाँ से आपने गूगल डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। अगर आपको गूगल डॉक्यूमेंट ओपन करनी नहीं आती तो सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल डॉक्स, ठीक है। गूगल डॉक्स लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे टॉप के ऊपर ऑप्शन मैसेज होगी गूगल डॉक्यूमेंट की। सिंपली आपने यहाँ से वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है तो गूगल डॉक्यूमेंट की ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने अपने आर्टिकल को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब आपने ये चेक करना है कि आपका आर्टिकल यूनिक है कि नहीं। ह्यूमनाइज्ड आपका हो चुका है लेकिन यूनिकनेस आपने चेक करनी है। वो चेक करने के लिए सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है डुप्ली चेकर, ठीक है। डुप्ली चेकर हमारे पास एक टूल है जिससे हम अपने आर्टिकल का प्लेगरिज्म चेक करते हैं कि कितने % हमारा आर्टिकल यूनिक है और कितने % प्लेगराइज्ड है। जैसे ही आप डुप्ली चेकर लेके एंटर प्रेस करेंगे टॉप के ऊपर हमारे सामने वेबसाइट ओपन होगी duplicchecker.com। सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने इस बॉक्स में अपना कंप्लीट आर्टिकल पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने कैप्चा फिल करना है और चेक प्लेगरिज्म के ऊपर क्लिक कर देना है। देखें जैसे ही हमने चेक प्लेगरिज्म के ऊपर क्लिक किया यहाँ पे इसने प्लेगरिज्म चेक करना हमारे लिए स्टार्ट कर दिया है और तकरीबन 20 से 30 सेकंड के अंदर ये आपको रिजल्ट दे देगा। सो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आर्टिकल 61% यूनिक है और 39% प्लेगराइज्ड है। अब चैट जीपीटी से राइट करवाने का हमें नुकसान ये हुआ है कि हमारा आर्टिकल यूनिक नहीं है प्रॉपर। अगर आप किसी और टूल से राइट करवाते, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रेविटी राइट से राइट करवाते या एनीवर्ड से राइट करवाते या उसके अलावा आपको और बहुत सारे टूल बताएं, उनमें कम से कम एक बात होनी थी कि हमारे आर्टिकल में प्लेगरिज्म नहीं आना था। AI डिटेक्शन तो आनी होती है, जाहिर सी बात है AI टूल है, वो AI टूल से हम राइट करवा रहे हैं तो उसमें AI डिटेक्शन तो आनी है कुछ ना कुछ। लेकिन आपने फिर भी परेशान नहीं होना, यहाँ पे हम प्लेगरिज्म को भी खत्म कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, एक और टूल को यूज करना है। उसके लिए आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है प्री पोस्ट SEO, ठीक है। प्री पोस्ट SEO लेकर जैसे आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे टॉप के ऊपर ऑप्शन मैसेज होगी prepostSEO.com। सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखें ऊपर काफी सारे टूल्स हमारे सामने शो हो रहे हैं। नंबर 2 पे हमारे पास टूल है आर्टिकल रीराइटर का। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आर्टिकल रीराइटर का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब अगर आप डुप्ली चेकर के ऊपर आते हैं ना, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, यहाँ पे आपके सामने रेड लाइन्स शो हो रही हैं। अब ये रेड लाइन्स वो हैं जो कि प्लेगराइज्ड हैं, जो कि यूनिक नहीं है। आपने रेड लाइन्स को ओनली कॉपी करना है वन बाय वन। सारे आर्टिकल को आपने कॉपी नहीं करना और सारे आर्टिकल को आपने रीराइट नहीं करना। जस्ट आपने उन लाइंस को यहाँ से कॉपी करना है जो कि रेड मार्क है और एक एक लाइन को आपने इस तरह से यहाँ से कॉपी करना है। प्री पोस्ट SEO को ऊपर आना है, यहाँ पे इस बॉक्स में आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको रीराइट करना है और इस तरह से आपने अगेन डुप्ली चेकर के ऊपर आके यहाँ पे जो पहले वो लाइन थी ना, उसको आपने तलाश करके उसकी जगह पे न्यू लाइन को आपने पेस्ट करना है, उसको खत्म कर देना है। जैसे कि ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसी तरह आपने वन बाय वन सारी लाइंस को आपने कन्वर्ट करना है, रीराइट करना है। करने के बाद आपने अगेन प्लेगरिज्म चेक करना है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो ये देखें मैंने सारी लाइंस को रीराइट करके अगेन चेक किया, हमारा आर्टिकल 100% यूनिक हो चुका है। तो ये मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी आपकी एफर्ट लगती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये आपने टाइम देना है। अब ऐसी भी बात नहीं है कि आपको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। टाइम आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। सो अब ये हमारा आर्टिकल यहाँ पे यूनिक हो चुका है। अब हमने अगेन इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद गूगल डॉक्यूमेंट में उसकी जगह पे इसको हमने पेस्ट कर देना है। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपने आर्टिकल को वाकई में हाई क्वालिटी आर्टिकल बनाना चाहते हैं तो आपने एक काम और करना है, आपने इसकी ग्रामर मिस्टेक को लाजमी चेक करना है और ठीक करना है। वो आपने कैसे करना है, सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है ग्रामरली।
ग्रामरली लिख के जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। टॉप के ऑप्शन वेबसाइट होगी grammarly.com, सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने इसके ऊपर आके साइन अप कर लेना है। साइन अप करना हर किसी को आता है। साइन अप करने के बाद ये वाला पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपने न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है, तो ग्रामरली की न्यू डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने अपने कंप्लीट आर्टिकल को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद देखें जैसे आप पेस्ट करेंगे राइट साइड पे हमारे सामने मिस्टेक शो हो रही है, तो यहाँ पे आपने एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करते जाना है। आपकी मिस्टेक खुद ब खुद ठीक होती जाएंगी। एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करके आपने सारी मिस्टेक ठीक करनी है। मिस्टेक ठीक करने के बाद अगेन आपने इस आर्टिकल को ठीक किए हुए आर्टिकल को यहाँ से कॉपी करना है, उसकी जगह पे आपने पेस्ट कर देना आगे गूगल डॉक्यूमेंट में। तो अब ये हमारा आर्टिकल यहाँ पे ओके हो चुका है। अगर आप अपने आर्टिकल में किसी इमेज को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने पिक्साबे का यूज करना है। सिंपली आपने गूगल के ऊपर आके सर्च करना है पिक्साबे लिख के, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे टॉप के ऊपर मैसेज होगी pixabay.com, सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये वाला इसका पेज है, यहाँ पे इसका सर्च बॉक्स है। सर्च बॉक्स में आपने सर्च करना है कि जिस तरह की इमेज आपको चाहिए। हमें इस वक्त इमेज चाहिए मेंटल हेल्थ के लिए, तो हमने यहाँ पे मेंटल हेल्थ सर्च करना है। देखें जैसे हमने मेंटल हेल्थ सर्च किया, मेंटल हेल्थ के लिए जितनी भी पिक्चर्स है सारी की सारी हमारे सामने शो हो चुकी हैं। तो यहाँ से जो हमें अच्छी लगती है वो हमने यहाँ से उठा लेनी है, मतलब डाउनलोड कर लेनी है। ये देखें ये वाली इमेज मुझे अच्छी लग रही है, जस्ट मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे राइट साइड पे देखें डाउनलोड लिखा है, जस्ट हमने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। अगेन डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और ये इमेज हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। अब आपने अगेन गूगल डॉक्यूमेंट के ऊपर आना है। यहाँ पे ऊपर देखिए इंसर्ट लिखा है, जस्ट हमने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से इमेज के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने वो इमेज सेलेक्ट करनी है जो आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये इमेज आपके डॉक्यूमेंट में अपलोड हो जाएगी। और अगर आप अपने आर्टिकल में कहीं पे लिंक लगाना चाहते हैं तो जिस वर्ड को आप लिंक में चेंज करना चाहते हैं उसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ से इंसर्ट लिंक के ऊपर क्लिक करना है और इस बॉक्स में आपने लिंक पेस्ट करके अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका वो वर्ड लिंक में चेंज हो जाएगा। और जैसा कि ये भी आपको मालूम है कि हमने आर्टिकल को ह्यूमनाइज किया, यूनिक बनाया और ग्रामर मिस्टेक को ठीक किया, इसकी वजह से इसकी एसईओ थोड़ी सी अफेक्ट हुई है। तो अगेन आपने इसकी एसईओ कैसे करनी है, इसको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आपने मैनुअली कैसे बनाना है, उसके लिए आपने मेरी ये वाली वीडियो देखनी है। ये वीडियो प्योर बनाई ही इस टॉपिक के ऊपर है कि आपने अपने आर्टिकल को एसईओ ऑप्टिमाइज कैसे बनाना है ह्यूमनाइज और यूनिक करने के बाद। सो अगर आपने अपना आर्टिकल किसी क्लाइंट को सेंड करना है तो जस्ट आपने लेफ्ट साइड पे फाइल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में आपने डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को सेंड करना है। अब बात करते हैं कि आपने अपना आर्टिकल को सबमिट कैसे करवाना है। यहाँ पे देखिए आर्टिकल को हमने कॉपी करना है और ये इमेज को हमने यहाँ से डिलीट कर देना है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट ये नहीं है। कॉपी करने के बाद सबमिशन पेज के ऊपर आता है, यहाँ पे इस जगह पे आपने कंप्लीट आर्टिकल पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे अपलोड फाइल लिखा है, यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद सिंपली आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और आपका आर्टिकल इंशाल्लाह सबमिट हो जाएगा और पब्लिश भी हो जाएगा। तो जस्ट इतना सा काम है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो वीडियो के नीचे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करूं और अगर उसके ऊपर वीडियो बनानी हुई तो मैं उसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद आपके लिए आसानी पैदा करना है, आपको अर्निंग के काबिल बनाना है और मेरी कोशिश भी यही है, इसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको काम की समझ आ गई होगी। अगर काम की समझ आ गई है तो मेरे भाई और बहनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, आज से बल्कि अभी से जाकर काम स्टार्ट करो, जल्दी से जल्दी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को उन लोगों के साथ लाजमी शेयर किया करें जिनको इसकी जरूरत है। मिलती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।